दोस्तों किसी भी होटल बिजनेस में, चाहे वो ढाबा हो, रेस्टोरेंट हो या फिर 3 स्टार 5 स्टार डीलक्स प्रॉपर्टी हो, किसी भी होटल में जो उनकी जो सबसे ज़्यादा शान, सबसे ज़्यादा जो रिस्पेक्टेड जो इंसान होती है ना उसमें, वो होते हैं दोस्तों वहाँ के शेफ़। और इसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि शेफ़ के अच्छे-अच्छे खाना बनाने से, अच्छे-अच्छे डिश बनाने की वजह से ही कस्टमर जो है, वो खींचे चले आते हैं। और हर रेस्टोरेंट बिज़नेस, हर होटल बिज़नेस को सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? कस्टमर बेस। दोस्तों आप अपने आस-पास में जिस भी शहर में हो, आप इस बात को नोटिस करना कि उन सारे रेस्टोरेंट में ज़्यादा भीड़ पाएँगे जहाँ पर खाना जो है वो बहुत टेस्टी है। और इसी वजह से जो शहर के सारे क्राउड है वहाँ पर चले जाते हैं। और इसका जो मेन श्रेय है वो जाता है वहाँ के शेफ़ को। और इसी रीज़न से हर जगह में, हर होटल बिज़नेस में, रेस्टोरेंट बिज़नेस में शेफ़ की जो इज़्ज़त है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। और क्योंकि मैं खुद 5 स्टार होटल में काम कर चुका हूँ तो मैंने इस चीज़ को खुद ही देखा हुआ है। कि होटल लाइन के अंदर में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड इंसान होते हैं, वो एक शेफ़ होते हैं। चाहे वो एग्ज़ीक्यूटिव शेफ़ हो, चाहे वो सूस शेफ़ हो, चाहे वो कोई नॉर्मल शेफ़ हो, चाहे उसके असिस्टेंट ही क्यों ना हो, इन सब की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है। दोस्तों जितनी रिस्पेक्ट उनकी होती है ना, उतना ही रिस्पेक्ट है उनके खाने की होती है। लेकिन दोस्तों कहीं-कहीं होटल में आप देखिएगा कि सेम तरह के मेन्यू है, लेकिन फिर भी उसके पास में बहुत सारे लोग नहीं जा रहे हैं। उनकी जो दुकान है वो ठंडी पड़ी हुई है। दोस्तों इनका जो मेन रीज़न है, आज की वीडियो में हम इसको ही डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपके रेस्टोरेंट बिज़नेस है, आपके होटल बिज़नेस है, आप छोटा-मोटा ढाबा चलाते हैं या छोटा-मोटा होटल भी चलाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ऐसी कौन-सी गलती है, जिसकी वजह से आपके जो कस्टमर बेस है वो कम हो रहे हैं। और अगर आप इस प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, आपके लाइक की वीडियो है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि कुमार, आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों मैं एक रेस्टोरेंट के एग्जांपल से बताना चाहता हूँ। मान के चलो कि आपका एक रेस्टोरेंट बिज़नेस है। वहाँ पर दोस्तों आपके जो शेफ़ हैं, वो बहुत अच्छे हैं, उनको बहुत अच्छा चीज़ बनाना आता है। कभी-कभी क्या है कि मेनू सही रहते हैं और शेफ़ जो है, वो सही नहीं है। इस कंडीशन में सबसे पहले एक काम करिए कि मेनू के हिसाब से अपने शेफ़ को है उसको चेंज करके देखिए। अगर ऐसे चेंज करते हैं आपकी दुकान चल पड़ती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पास में शेफ़ अगर एक नंबर है, लेकिन इसके बावजूद भी आपके पास में सही मेनू डिसाइड नहीं है, तो इसके वजह से भी आपकी जो बिज़नेस है ना, वो बर्बाद हो रही है या बर्बाद हो सकती है। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि किसी भी रेस्टोरेंट बिज़नेस में जो मेनू का जो रोल है, वो कितना बड़ा है। मान के चलो कि आपने एक रेस्टोरेंट खोला है, उसके अंदर में ढेर सारे मेनू हैं, लेकिन आपके पास में जो शेफ़ है, वो एक है। और दोस्तों आपको उस शेफ़ को मैक्सिमम 1 या 2 आइटम में ही महारत हासिल है कि वो उस चीज़ को बहुत अच्छा बना सकते हैं। लेकिन आप ज़्यादा बिज़नेस कमाने के चक्कर में आप क्या करते हो मेनू को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हो। 8 मेनू, 10 मेनू, 15 मेनू, 20 मेनू कर दिए और आपके पास में शेफ़ है 1 या 2। तो इससे क्या होगा कि आप अपने मेनू को खराब कर रहे हो। आप ज़्यादा कमाने के चक्कर में अपने मेनू को खराब कर रहे हो। उसका रीज़न ये है कि आप ऐसी चीज़ को रख ही नहीं रहे हो, जिसके वो मास्टर हैं। अगर आप उस चीज़ को रखते हो जो आपके शेफ़ अच्छे से बनाना जानते हैं, चाहे वो 1 आइटम हो, 2 आइटम हो या 4 आइटम हो। आप सिर्फ़ उतना ही आइटम को रख के अपना बिज़नेस स्टार्ट करिए, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा चलेगी। इसके कंपैरिज़न में कि आप बहुत सारे मेनू रखते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर इंसान जो है अपना बिज़नेस को फ़ेल कर देते हैं, वो इसलिए कि अपने मेनू को बहुत ज़्यादा रख देते हैं, कि उनके कस्टमर ज़्यादा आएँगे। लेकिन कस्टमर तो आ जाते हैं, लेकिन मेन्यू में जो है वो टेस्ट नहीं होती है, जिसकी वजह से वो शॉप को जो है, वो रेस्टोरेंट को है, लोग कैंसल कर देते हैं। और इस वजह से जो बाकी कस्टमर है, वो आपकी शॉप पर नहीं आते हैं और इससे आपका जो बिज़नेस है वो बर्बाद होता है। और उसके बाद में ज़्यादा आइटम होने की वजह से लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि आपके पास में कौन-सा आइटम अच्छा है। और अगर आपके ऑलरेडी रेस्टोरेंट बिज़नेस है, तो आप इस बात को समझ पाएँगे कि आपके पास में अगर 20 आइटम है, तो 20 आइटम्स में से 2 आइटम, 3 आइटम या 5 आइटम ही हो, जिसकी वजह से लोग आपके पास आते होंगे। तो इससे ये साफ पता चलती है कि बहुत कम आइटम रखो, जिसके बारे में आपको अच्छी नॉलेज है और आपके शेफ़ को अच्छी नॉलेज है। तो इससे क्या होगा जब दोनों को नॉलेज अच्छी होगी, तो आपके जो आइटम है वो अच्छे से बनेंगे और लोगों को वो अट्रैक्ट करेगी। तो ये मेनू जो है वो मेन प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से कस्टमर जो है आपके पास में नहीं आते हैं। तो दोस्तों इसको ठीक करने के लिए इसका सॉल्यूशन क्या है? चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन में जो सबसे फर्स्ट है वो है लिमिटेड मेनू बनाना। जितना लिमिटेड मेनू बनेगा, मैंने कहा ना 2 आइटम, 4 आइटम, 5 आइटम, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन उसमें आपके जो शेफ़ है उसको महारत हासिल होनी चाहिए, वो सबसे बेस्ट बनाए। ऐसे ही आइटम को इंट्रोड्यूस करो। तो अगर आप इस स्टेप को लेते हो, तो आपके पास में कस्टमर बेस ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएँगे। क्योंकि आपके पास में जो डिश होगी, वो बहुत अच्छी होगी, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी और उसकी टेस्ट अच्छी होगी और लोगों को यही चाहिए। उसके बाद में आप दोस्तों ये कर सकते हो कि एक हीरो टाइप है, वो आइटम रखो। क्योंकि किसी भी रेस्टोरेंट बिज़नेस में, किसी भी होटल्स में आप जाके देखिएगा कि वहाँ की एक कोई टॉप प्रोडक्ट होगी, कोई टॉप डिशेज़ होगी जिसकी वजह से उस दुकान का, उस रेस्टोरेंट का नाम है। दोस्तों आपके शहर में ऐसे रेस्टोरेंट होंगे जहाँ पर सबसे बेस्ट बिरयानी अगर खानी है, तो आपको पता है कि कहाँ पर जाना है।
वहाँ का बेस्ट स्ट्रीट है, अगर आपको खानी है तो आपको पता होगा कि कहाँ जाना है। आपको कोई भी अच्छी टेस्टी चीज़ खानी है तो आपको पता है कि ये जो टेस्टी चीज़ है फलाना दुकान में जो अच्छी बनती है। तो इस तरह से लोगों को पता होती है कि वो बेस्ट डिश कहाँ बनती है और लोग वहीं अट्रैक्ट होते हैं। तो उसी तरह से आप एक हीरो प्रोडक्ट है, उसको देखिए, उसको बहुत अच्छा से समझिए और समझ के उसको इंट्रोड्यूस करिए। अगर आपकी हीरो प्रोडक्ट चल जाती है, तो वो एक जो प्रोडक्ट है, वो आपको बिज़नेस ला के देगी। इसके बाद में दोस्तों जो आपकी जो बेस्ट आइटम है, उसको सही पोज़ीशन दो। सही पोज़ीशन का मतलब ये है कि अगर आपकी जो आइटम है, वो नहीं चल रही है, तो देखिए कि उसकी सबसे अच्छी कॉम्बिनेशन कौन-सी है। अगर उसकी सबसे कोई अच्छी कॉम्बिनेशन है, तो दोनों को कॉम्बो ऑफर में रखो। इससे फ़ायदा हो गया कि अगर आपकी एक डिश नहीं चल पा रही है, तो उसके साथ में जो कॉम्बो ऑफर है, वो कॉम्बो ऑफर बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर वो कॉम्बो ऑफर बहुत अच्छी होगी, तो एक के साथ में एक डिश है, वो आराम से निकल जाएगी और यही टेक्निक बड़े-बड़े रेस्टोरेंट ऑफर करते हैं और इस वजह से वो अपनी जो बिज़नेस है, उसको बहुत अच्छी तरह से बना पाते हैं। तो आप इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो कि आपकी जो शॉप की जो सबसे महँगी प्रोडक्ट है, उसको सबसे टॉप में लिखिए। उसके बाद में उससे जो कम रेट की जो आइटम है, उसको उसके नीचे लिखते रहिए। इससे होगा क्या कि जब लोग स्टार्टिंग में ही देखेंगे, तो रेट होगी बहुत ज़्यादा और उसके बाद में धीरे-धीरे नीचे देखेंगे तो वो सस्ती प्रोडक्ट उसको नज़र आएगी। तो इसमें से क्या है, लोगों को ये समझ में आती है कि इतना महँगा नहीं खरीदना है, थोड़ा-सा नीचे जाते हैं और भी सस्ती आइटम है। तो इस तरह से जो आपके जो ऑर्डर्स हैं, वो इंक्रीज़ हो जाती है और इसको दोस्तों प्राइस एंकरिंग टेक्निक बोलते हैं और इसका इस्तेमाल करके बहुत सारे बड़े-बड़े रेस्टोरेंट हैं, वो अच्छा पैसा छापते हैं। इसके बाद में दोस्तों आप अपने मेनू कार्ड में एक साइकोलॉजी ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो, इससे भी बहुत अच्छी रिजल्ट मिलती है। वो ये है कि आप अपने मेनू कार्ड में हर आइटम की जो पिक्चर है, उसको मत रखिए। आप अपने जो बेस्ट सेलर है, उसके ही पिक्चर वहाँ पर रखेंगे तो इससे बेनिफिट ये होगी कि लोग पिक्चर पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो जब वो पिक्चर को देखेंगे तो पिक्चर से अट्रैक्ट हो जाएँगे और अगर उसकी जो प्राइस है वो एकदम सही है, तो लोग उसको ही ऑर्डर करते हैं और आप इस चीज़ को आज़मा सकते हैं। उसके बाद में आप अपने मेनू कार्ड में फैंसी जो फ़ॉन्ट्स होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, उसका इस्तेमाल मत करिए। उसका रीज़न ये है कि ऐसे आप नॉर्मल फ़ॉन्ट का इस्तेमाल करिए, जो सबको समझने में, पढ़ने में आसानी होगी क्योंकि आपकी शॉप पर अलग-अलग कैटेगरी के लोग आएँगे। कुछ लोग जो कम पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और कुछ लोग जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन उसको भी धीरे-धीरे देख के सबको समझ में आती है। इतना ईज़ी फ़ॉन्ट होना चाहिए। उसके बाद में अपने मेनू कार्ड में कुछ कलर्स का इस्तेमाल करिए क्योंकि कार्ड को देखकर लोगों को अट्रैक्शन आना चाहिए। लोगों को लगना चाहिए कि हाँ यार, ये मस्त चीज़ है और उसको देखें, देखने के बाद में लोग अट्रैक्ट होके पूरा पढ़ें। कई रेस्टोरेंट में आपने देखा होगा कि रेस्टोरेंट बहुत अच्छी-सी है, लेकिन वहाँ का जो मेनू कार्ड है वो बहुत अट्रैक्टिव नहीं होती, तो इस वजह से तो ज़्यादातर लोग मेनू कार्ड को यूज़ नहीं करते, ज़्यादा देर तक देखते नहीं हैं। इससे क्या होगी, उसकी ऑर्डर जो है वो कम हो जाती है। लेकिन कई जगह आपने देखा होगा कि मेनू कार्ड बहुत अच्छा है, तो अगर घर से अगर 5 लोग आए हैं तो सभी लोग एक-एक करके मेनू कार्ड को देखते हैं, पढ़ते हैं और इस वजह से आपके जो ऑर्डर्स है ना वो बढ़ते हैं। तो आप इस ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं एक्शनेबल टिप्स और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ये है कि अपने मेनू को हर 3 महीने में चेक करो कि कौन-सा आइटम ज़्यादा चल रही है, कौन-सा आइटम कम चल रही है, कौन-सा आइटम बिल्कुल नहीं चल रही है। जो ज़्यादा चल रही है उसको टॉप में रखो, जो आइटम मिडल में चल रही है उसको आप मेनू में रख सकते हो। लेकिन जो आइटम नहीं चल रही है, आप उसको अपने मेनू कार्ड से हटा सकते हो। और इसके बाद में मेनू में से जो टॉप 5 जो हॉट सेलिंग आइटम है, उसको फ्रंट में रखिए। उसके ऑर्डर्स आने चाहिए लगातार, क्योंकि स्टार्टिंग में लोग फ्रंट में देखते हैं, देखने के बाद में फट से ही 2-4 आइटम को पढ़ के उसमें से कुछ ना कुछ ऑर्डर दे देते हैं और ये लोगों की साइकोलॉजी होती है। और इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कस्टमर का फीडबैक लो। कई जगह मैंने देखा है आइटम अच्छी नहीं बनी है, अच्छी बनी है, कोई बात नहीं, कस्टमर खा के जा रहे हैं, उनसे कम से कम पूछिए कि उनका फीडबैक कैसा है। जो उनका रिव्यू आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगी, क्योंकि लोग बताएँगे। ऐसा नहीं कि आप हर किसी से पूछो, आपको थप्पड़ मार के चले जाएँगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आप उनसे पूछिए, उनकी फीडबैक लीजिए। उनके फीडबैक है वो आपको काम आएगी, आपके शेफ़ के काम आएगी, उसके बाद में आप अपने मेनू कार्ड को सही कर सकते हैं इससे। दोस्तों इस तरह से आप अपने बिज़नेस को बचा सकते हैं। तो अगर आपके बिज़नेस में मेनू कार्ड से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इस तरह का ट्रिक यूज़ करके आप अपने मेनू कार्ड को बचा सकते हैं, अपने बिज़नेस को बचा सकते हैं। तो अगर आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और हाँ, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए। और इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करें जो इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इससे आप किसी का भला ही करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।